प्रातः क्लास चल रहा था 29/11/1967 5वें पेज की मध्यांत में बुधवार को बात चल रही थी। किसी को पता तो नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कब राज्य करते थे, परंतु अभी तक भी उनके मंदिर बनाते रहते हैं यादगार। और बनाते कौन है? ज्ञानी बनाते हैं या भगत बनाते हैं? भगत ही बनाते रहते हैं। अब जब कोई ज्ञान में आएंगे तो फिर मंदिर बनाना क्या करेंगे? बंद कर देंगे। हद के कि बेहद के? शूटिंग पीरियड में रिहर्सल करेंगे कि नहीं? काय की रिहर्सल? मंदिर बनाने की रिहर्सल करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, सब नहीं करेंगे। है हाँ, कोई कोई है, नंबरवार है ना, तो रिहर्सल भी करेंगे भगत पने की। पूछा, तुम बनाएंगे मंदिर? तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग में कोई मंदिर बनाएंगे? क्या जवाब देंगे? मंदिर नहीं बनाएंगे। और ये सेंटर्स खोलते जा रहे हैं, ये क्या है? ये रिहर्सल नहीं हो रही है? बाबा ने पूछा है तो जवाब देना चाहिए। कहते हैं नहीं, तुम ये चित्र बनाते हो मनुष्यों को समझाने के लिए। कौन से चित्र? जड़ चित्र बनाते हो या चैतन्य चित्र से समझेंगे? है चैतन्य चित्र बना ही लिया, बनाया ना? हाँ, तो बहुत बढ़िया चित्र बनाया। तब क्या करेंगे? कौन सा चित्र बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे ना? हाँ, बनाएंगे। डेट, तिथि, तारीख फिक्स की। अव्यक्तवाणी में बाप दादा तो कहते रहते हैं क्या है? अपनी डेट फिक्स करो तो ध्यान रहेगा। तो बताया, समझाने के लिए जड़ चित्रों से तो काम नहीं चलेगा। क्या? जड़ चित्र तो उन मंदिरों में भी रखे हुए हैं, दुनिया वाले जो बनाते हैं, और यहां भी जो भी सेंटर वगैरह खोले उनमें जड़ चित्र ही तो रखे हुए हैं। तो उन जड़ चित्रों से बच्चा बुद्धि समझेंगे या सालिम बुद्धि समझेंगे? है? उन्हें प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए या सिर्फ चित्र देख के मान जाएंगे? प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। तो बताया, किसको भी नहीं समझाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं है। खुद ही नहीं जानते हैं तो कैसे समझाएंगे? चित्र वही है जो तुम बनाते हो, लेकिन तुम जड़ चित्र बनाते हो कि कोई चैतन्य चित्र बनाया? हाँ, अभी तक कोई चैतन्य चित्र बना? चैतन्य चित्र नहीं बना। तो कौन सा चित्र बना? कुछ बना या जीरो बना? शास्त्रों में लिखा है क्या? कि पहले असुर पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए या देवताएं पैदा हुए? बड़े कौन थे? राक्षस बड़े थे
और देवताएं बाद में बने। तो शूटिंग कहां हो रही? अभी क्या बन रहे हैं? क्या शूटिंग हो रही है? अरे अभी क्या शूटिंग हो रही है? बड़े बनने की शूटिंग हो रही है। बड़ा बनना अच्छा, छोटा बनना अच्छा है। छोटे को तो फिर माँ बाप की, छोटा बच्चा होता है ना, उनको माँ बाप का आसरा लेना पड़ता है? आप ही तरस परोई, माँ बाप ही पर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। है जो बड़े हैं उन्होंने तो बहुत कमाई कर ली, और हम तो पैदा ही बाद में हुए हैं, ऐसे ना। हाँ, तो बताया तुम जो चित्र बनाते हो वो जड़ चित्र बनाते हो। बनाना क्या है अभी? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण का चैतन्य चित्र बनाना। अब वो कोई दूसरा चित्र तो है नहीं सिवाय जड़ चित्रों के। वो लक्ष्मी नारायण का चित्र है। मंदिर बनाते हैं बहुत खर्चा कर करके, और फिर जो मंदिर बनाते हैं समझाए किसी को नहीं सकते। क्या तुम ये थोड़ा सा खर्च करके अच्छे चित्र बनाए करके तुम इनके ये जीवन कहानी बैठ करके सुनाते हो? किनकी है? किनकी जीवन कहानी? जीवन जड़ चित्रों का होता है या चैतन्य का होता है? जीवन तो चैतन्य चित्रों का होता है ना। देखो अभी तुम यहां बैठे हुए हैं, यहां तो बरोबर तुमको बाप, कौन सा बाप? बेहद का बाप है, उसकी जीवन कहानी, उसका नाम रूप देश काल जो तुम्हारी बुद्धि में है, वो तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरे की बुद्धि में होगा? पूछा। 29/11/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। तुम सुनते रहते हो ना भाई, अर्जुन को भी बाप ने क्या कहा? क्या कहा? गीता ज्ञान सुनाया तो क्या कहा कि मैं किस लिए आता हूं? नर को नारायण बनाने के लिए आता हूं। तो नर अर्जुन हुआ ना। अभी अर्जुन को गीता सुनाई और राजयोग सिखाया और ये राजाई स्थापन की। अब उस अर्जुन को तो लाखों वर्ष हो गए, ऐसे लगाई दिया है क्या? शास्त्रों में लाखों वर्ष लगाई दिया या थोड़ा टाइम लगाया? लाखों वर्ष लगाई दिया। तो इनके कथनानुसार भाई गीता सुनाई और राजयोग सिखलाया, वो इनका राज्य हुआ और वो हो गया ताज। वो हो जाता सतयुग। सतयुग को लाखों वर्ष लगाई दिया। तो जब भी तुम अभी सुनते हो तो वो बोलता है कि अरे है ये तो बिल्कुल झूठ है। क्या है कि 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था? क्योंकि उन्होंने तो शास्त्रों में क्या लिखा सुना, लाखों वर्ष। तो बोलते हैं बिल्कुल झूठ है, ये तो हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण का राज्य 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर था। अभी नए नए बनाए रहे हैं, लाखों वर्ष कैसे हो गए? है
जो पुराने पुराने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो कुछ बताया वो सब झूठा हो गया, और ये नई नवनिया निकली है, नई नवनिया बांस को निहन्नो, अब ये सच्चा हो गया। और वो ऋषि मुनि सन्यासी इतने पुराने पुराने, वो सब झूठे हो गए। तो देखो, वो कहते हैं ये गपोड़ा हो गया ना। अब बाप कहते हैं क्या कि उनका ये लाखों वर्ष का बड़ा बड़ा गपोड़ा है। तो भक्ति मार्ग में इतनी बड़ी झूठ, ये इतना बड़ा गपोड़ा किसने बैठ करके बनाया है? शुरुआत किसी ने तो की होगी। अरे बड़ी पूछा जाता है ना, है? इनका बनाने वालों का, बताने वालों का लाखों वर्ष, इनका मुखिया कौन है? ये किसने बनाई भागवत है? कहते हैं भाई व्यास ने बनाई। अरे अब व्यास ने बनाई ये भागवत, और लाखों वर्ष हो गए इस सृष्टि को। अभी फिर उसको भगवान बता दिया। किसको? व्यास भगवान। अभी व्यास तो देखते हो ना, कौन दाढ़ी मूछ वाला है या बिना दाढ़ी मूछ का देवता है? दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य है तो देवता कैसे हो गया है? अरे देवता ही नहीं है तो भगवान कैसे हो गया? देवता बड़ा है या भगवान बड़ा? भगवान आते हैं तो मनुष्य को देवता बनाते हैं, तो भगवान बड़ा हुआ ना। तो भाई ये जो भगवान को व्यास बनाई दिया है, तो देखो ये यहां कौन बैठे हैं? हाँ, इसको क्या कहेंगे है? किसको? इसको क्या कहेंगे? अरे किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया है। इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे ना। ये बैठ करके बनाते हैं ना, ये सभी ज्ञान बताते हैं ना, परंतु अभी तुमको तो वो लाखों वर्ष का तो ज्ञान नहीं बताते हैं, लाखों वर्ष का ज्ञान सुनाते हैं। ये भक्ति मार्ग की किताब तो नहीं लिखवाते हैं ना, है? ये गपोड़ा मारते हैं ऐसे। कैसे? कि नहीं, व्यास तो है बरोबर। जो भाषण करते हैं ना उनको व्यास कहा जाता है। तो ये देखो, इसने सभी सत्य बताया है और उसने सभी झूठ लिखा है शास्त्रों में। किसने सच बताया? इसने माने, अरे ब्रह्मा ने सच बताया या झूठ बताया? कि लाखों वर्ष की सृष्टि थोड़ी है, कितने वर्ष की है? हाँ, 5000 वर्ष की। तो उन सभी ने झूठ लिखा है शास्त्रों में। नहीं तो झूठ खंड कैसे बनेगा? झूठ सुनाएंगे तब झूठ खंड बनेगा। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या हुआ? दुर्गति पाई ना। तो फिर सच्चखंड कैसे बने? झूठ सुनावेंगे और सुनाने वाले भी झूठ, और जो सुनाया सो भी झूठ। तो क्या बनता है? झूठ खंड कहते, झूठ खंड बन जाता। और कोई भी खंड को सच खंड
है। कोई और खंड को झूठ खंड नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन खंड, बौद्धी खंड, इस्लामी खंड, ये है ना। सुखों का भी अपना खंड है कि नहीं? पंजाब ज्यादा कहां रहते हैं? पंजाब में ही रहते हैं ना। तो उनको किसी को सच खंड या झूठ खंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहां सतयुग को ही सचखंड कहते हैं। कहां? भारत में। भारत में जब सतो प्रधान स्टेज थी तब क्या था? सचखंड था। सतयुग और त्रेता में और तो कोई खंड होते ही नहीं है, सिवाय सचखंड के दूसरा खंड कोई होता ही नहीं। कौन से खंड नहीं होते? न कोई बौद्ध खंड, न कोई क्रिश्चियन खंड, और न कोई इस्लामी मुस्लिम खंड। इसलिए भारत को ही कहेंगे क्या कि भारत ही सचखंड बनता है और भारत ही झूठ खंड बनता है। सतयुग का सचखंड, और चले आते हैं झूठ खंड तक। कौन? जो सचखंड के 16 कला संपूर्ण देवताएं थे, वो जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते कहां तक आ जाते? झूठ खंड तक, कलयुग तक आ जाते। कलह क्लेश की दुनिया है तो झूठ की दुनिया हुई ना। झूठ सच में झगड़ा होता है, और सच्ची सच हो तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो अभी तो बच्चों की बुद्धि में बैठा है ना, क्या ये समझ आ गई है ना बरोबर। हमारा ये जो भारत है ये अविनाशी खंड है। क्या अविनाशी माने? सच खंड था तो भी था, और झूठ खंड है तो भी रहेगा या नहीं रहेगा? झूठ खंड नहीं रहेगा, सचखंड में तब्दील हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो न। लेकिन दूसरे खंड, इस्लामी खंड, बौद्धी खंड रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। सब समंदर के अंतराल में समा जाएंगे। है सागर क्या करेगा? सागर इनको हप पकड़ लेगा। कौन सा सागर? जड़ सागर। जड़ सागर जड़ खंडों को हप करेगा। और चैतन्य सागर है, जो चैतन्य है उनको हप करेगा कि नहीं? किनको? जो दूसरे धर्म खंडों का बोलबाला करते हैं, झूठे झूठ खंड। क्योंकि अविनाशी बाबा का अवतरण इस भारत खंड पर ही होता है। कौन से बाबा का है? ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनको अविनाशी कहें? अविनाशी तो नहीं कहेंगे। है अभी इस झूठ खंड में है, झूठ खंड में ही खलास हो जाएंगे। सच खंड में होंगे क्या? ये अनेक धर्म, अनेक धर्म खंड नहीं। तो ये अविनाशी बाबा का अवतरण इस भारत खंड पर होता है, इसलिए ये अविनाशी धर्म खंड है। ये भारत कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि इसका भारत का जो प्रैक्टिकल में धर्म स्थापन करने वाला है, कोई है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ है, तो वो अविनाशी है, तो खंड भी अविनाशी, कभी विनाश नहीं होता। तो किसको जब भी समझाते हैं कि भारत का विनाश नहीं होता है,
और सभी खंड विनाश हो जाते हैं। 2500 साल पहले ये कोई भी धर्मखंड थे, हिस्ट्री में थे? कहते हैं ऑस्ट्रेलिया थी, कहते हैं 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का पता चला लोगों को, और कोलंबस ने 500 साल पहले, 500-550 साल पहले पता लगाया कि ये अमेरिका है उधर। उससे पहले क्रिश्चियंस को पता था? क्रिश्चियंस को भी पता नहीं था, कोई को पता नहीं था। तो ये सब विनाश हो जाते हैं, समंदर के अंतराल में समा जाते हैं, क्योंकि जलमयी हो जाती है ना। जलमयी माने सारी पृथ्वी डूब जाती है। क्या बचता है? भारत खंड बचता है कि नहीं? पूरा बचता है कि थोड़ा बचता है? अरे जितना भी बचता है बीज रूप तो रहेगा ना, बाप को बीज रूप कहा जाता है। तो जो बीज है वो बचता है, जिसकी यादगार है ब्राह्मण चोटी। चोटी कौन सी बड़ी चोटी दुनिया में है सबसे ऊंची, जो नहीं डूबती है? और सारी चोटियां, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं दुनिया के, उन सब चोटियों में है बड़े से बड़ी चोटी कभी नहीं डूबती। तो ऐसे बहुत हैं जो इन बातों को मानते ही नहीं है। क्या तुम कितना भी समझाते हो और वो मानते हैं? वो मानते ही नहीं। वाह, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ये हजारों साल की चीजें निकलती है? ये डायनासोर कितनी पुरानी हड्डियां, लाखों वर्ष पुरानी है? ये चीजें निकलती है ना धरती से, ये पुरानी पुरानी लाखों वर्ष पुरानी चीजें मिल रही हैं। तो क्या ये झूठ है? क्या कि शास्त्रों में जो लिखा है ये सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी है? तो वो कहा ना, ये शंकराचार्य ने कि जमीन को मल्टी मिलियन ईयर्स हुए हैं। तो देखो कुछ पता है क्या बोलते हैं, क्योंकि सुना तो है ना, है शास्त्रों में सुना है बरोबर। सतयुग को भाई लाखों वर्ष हो गए। जो आदि शंकराचार्य आया ना, है उससे पहले शास्त्र तो थे ना। 1500 साल पहले शंकराचार्य आया, आदि शंकराचार्य। तो उसने लिखा उसने शास्त्रों में देखा, लिखा, पढ़ा, और 8 वर्ष की आयु में ही उसने सारे वेद शास्त्र, वेद कंठस्थ कर लिए थे। इतना होशियार। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, हियर बी एंड और जज योर सेल्फ। इन सब बातों को सुनो, शास्त्रों की भी बातें सुनो और हमारी बातें भी सुनो और टैली करो। ये शास्त्र राइट हैं, ये विद्वान पंडिताचार्य सन्यासी राइट हैं, ये अथॉरिटी हैं, या ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान है? कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी? तो भगवान है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी मैं हूं। कौन? शिव सुप्रीम सोल। कैसे है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और सब बाकी इस दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आते हैं। हाँ, ये जरूर है
कि मैं जिस हीरो पाटधारी में आता हूं, जिस भारत में आता हूं, उसको भी क्या बनाता हूं? है अविनाशी बनाता हूं। क्योंकि मैं तो सब समझाता हूं ना। ये जो भी वेद हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वगैरह वगैरह, इन सब से है जो सार की बातें हैं वो सुनाता हूं। तो तुम्हें सार चाहिए या छाछ चाहिए? क्या चाहिए? है तो ये सब भक्ति मार्ग के श्रृंगार हैं, जो ढेर के ढेर शास्त्र लिखे हुए हैं। क्या इतना विस्तार शास्त्रों का किया है, ये श्रृंगारा हुआ है, विस्तार किया हुआ है। असली चीज सार में थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? विस्तार ज्यादा होता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का विस्तार बहुत हो जाता है, और सार उसमें जो पहला फल आता है, उसका जो बीज होता है वो सार निकलता है। तो अब ये षष्ठी रूपी वृक्ष की अंतिम छोर है। क्या ये अब पुराना हो गया, अब खलास होने वाला है। तो ये सब भक्ति मार्ग के वेद ग्रंथ शास्त्र है, बाइबल है, कुरान है, भागवत है, महाभारत है, वेद हैं, ये पुराण है, ये सब सामग्री है, भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत होता है। और ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का विस्तार या सार? ज्ञान का सार क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और विस्तार, ये आत्मा जब शरीर में, शरीर रूपी धरणी में ये बीज बोया जाता है, तो देखो शरीर कितना बड़ा हो जाता है। तो विस्तार में ताकत होती है या सार में ताकत होती है? सार में शक्ति होती है। तो अच्छी तरह से बताते हैं, जज करो कि ये ज्ञान कितना सिंपल है, और कितना थोड़ा है, कितना सहज है। अगर शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान सहज होता, तो आज की दुनिया में इतनी जनरेशन है, या भारत में जितने भी हैं, वो वेदों को पढ़ते ना? पढ़ते हैं, है? कोई नहीं पढ़ता है, और पढ़ता भी है तो उसके अर्थ को न समझता है, न दूसरों को समझा सकते। और ये ज्ञान तो जैसे मक्खन है। क्या मक्खन सहज सहज पचता है या कठिनाई से पचता है? मक्खन तो सहज ही पचता है। तो जैसे बीज सार होता है, ऐसे ये ज्ञान सार है, और भक्ति विस्तार। तो भाई बीज को तुम देखेंगे तो तुमको ज्ञान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सार आ जाएगा। जिस झाड़ का बीज देखेंगे तो उसी समय में उस बीज के देखते मात्र से ही तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा ये कौन सा झाड़ बनेगा। इस बीज से आएगा कि नहीं? नीम का बीज देखेंगे तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा ये नीम का झाड़, ये कड़वी पत्तियों वाला, कड़वी टहनियों वाला बनेगा। इनसे ये लगाने से ऐसे छोटा हो करके बड़ा हो करके फिर बुद्धि में आ जाता है कि इसमें आम आएगा या केला आएगा या फलाना आएगा। तो एक ही चीज आएगी आम के झाड़ में,
कि केला आएगा? आम के झाड़ में तो आम ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आम के झाड़ का जो बीज है वो केले के, जहां केले ढेर सारे जमीन में गाड़ दिए हो पके हुए, और उनके बीज में बोया जाएगा तो उसमें खुशबू आ सकती है। किसकी? केले की खुशबू आ जाएगी। बाकी केला थोड़ा ही बनेगा। केला बनेगा? केला नहीं बनेगा। बताया आम के झाड़ में कोई दूसरा चीज नहीं आ सकती। तो मनुष्यों के झाड़ में क्या आएगा? मनुष्य ही आएंगे ना। हाँ, जानवरों का झाड़ और मनुष्यों का झाड़। हाँ, ये है मनुष्य है, जो स्वभाव संस्कार है वो सभी प्राणियों का स्वभाव संस्कार धारण करता है कि नहीं? वो स्वभाव संस्कार आत्मा में धारण होते हैं या शरीर में धारण होते हैं? हाँ, आत्मा में धारण होते हैं। तो आत्मा में जो स्वभाव संस्कार धारण हुए हैं भांति भांति के प्राणियों के, तो मनुष्य सृष्टि में वो भांति भांति के प्राणी भी होते हैं या नहीं होते हैं? जरूर होते हैं। बाकी मनुष्य सृष्टि में मुख्य तो मनुष्य ही होंगे ना। और ज्ञान मनुष्य ही समझेंगे या पशु पक्षी प्राणी समझेंगे? है? कौन समझेंगे? पशु पक्षी समझेंगे? प्राणी समझेंगे? उन्होंने तो देखो क्या दिखाई दिया है। क्या? मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, सूकरा अवतार, जानवरों को भी अवतार दिखाई दिया भगवान। अरे उनको बैठ करके ज्ञान सुनाएंगे तो देखो वैरायटी धर्म, और उन धर्म वालों के वैरायटी फीचर्स, वैरायटी शक्लें किस्म किस्म की देखने में आती है। तो देखो है ना बरोबर, कितनी वैरायटी है इसमें। इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ में वैरायटी है या नहीं है? बहुत वैरायटी। इसलिए इनको विराट लीला कहा जाता है। किनको? है? चारों युगों में जो भी पार्ट चलता है उस बीज का जो भी विस्तार होता है वो विराट लीला हुई। वैरायटी मनुष्यों की लीला कहा जाता है। तो अभी देखते हो ना, है ये बुद्धि में तो आता है ना। अभी ये भी तुम्हारी बुद्धि में, क्योंकि अभी तुम लोगों को ज्ञान मिला है। हाँ, दूसरा कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं आती है सिवाय तुम्हारे। हाँ? क्यों? दूसरों को नहीं आती? क्योंकि दूसरे धर्म के होंगे फॉलोअर्स पक्के, तो ये बात, हाँ, ये बात विस्तार में गहराई से समझने का टाइम निकालेंगे? निकालेंगे ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती हैं, दूसरों की बुद्धि में नहीं आती। तुम बच्चों को ज्ञान मिला कि बरोबर वैरायटी धर्म कैसे स्थापन होते हैं, है? कैसे स्थापन होते हैं, है? जान गई ना। अरे बीज से जड़ें निकलती हैं, जड़ों से तना निकलता है। तना एक निकलता है कि ढेर सारे टाल डालियां निकल पड़ती हैं सीधे? पहले तो जड़ू तना एक निकलता है। तो पहले सतयुग त्रेता रूपी एक धर्म का ये मोटा तना निकलता है, और फिर उसमें से टाल टालियां फूटती हैं और धर्मों की। तो वो फिर तब फूटती है जब उन धर्मों के धर्म पिताएं आत्मलोक से इस सृष्टि पर उतरते हैं। तो वो तो सात्विक होते हैं, कि तमो प्रधान रजो प्रधान होते हैं? सात्विक होते हैं। तो फिर ये सृष्टि सतो प्रधान ही रहनी चाहिए,
नहीं, उतरते तो सात्विक हैं, लेकिन जो भी सात्विक आत्मा होती है उसको इस सृष्टि पर तमो प्रधान में प्रवेश करना होता है। क्या? जैसे बाप आते हैं, इस सृष्टि पर ही आते हैं ना, तो किस में आते हैं? जो पवित्र रहने वाले सन्यासी हैं उनमें आते हैं, उनमें नहीं आते। किस में आते हैं? हाँ, जो सृष्टि रूपी रंगमंच की पुरानी थी, पुरानी है, अनेक जन्मों की सुख भोगने वाली है, तमो से तमो प्रधान आत्मा है, पतित तम कामी कांटा, उसमें आते हैं। तो ऐसे ही वो धर्म पिताएं भी जब आते हैं तो उस समय सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सबसे तमो प्रधान होता है मनुष्य है, देवात्मा हो भले है, मनुष्य कही जाएगी ना, क्योंकि मन चंचल होता है तो मनुष्य, तो उसमें प्रवेश करते हैं। तो तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है कि ये वैरायटी धर्म कैसे स्थापन होते हैं। बीज तो सारी सृष्टि का एक ही है। क्या है? सभी धर्मों का बीज अलग अलग है, अलग अलग ही रहता है कि सबका बीज एक है? सबका मालिक एक है। और प्रूफ क्या है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उसे एक भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? है? कि क्राइस्ट को भगवान मानते हैं? मानते हैं? बुद्ध को मानते, बुद्ध को बौद्ध धर्म वाले मां भगवान मानते होंगे। सब तो भगवान नहीं मानते। सब हिंदू मानते बुद्ध को भगवान नहीं मानते। तो देखो इन सब सारा जो झाड़ का विस्तार हुआ पड़ा है, यह सारे झाड़ का बीज एक है। वैरायटी धर्म, वैरायटी शिकलें, तो देखो ये कैसी कैसी किस्म किस्म की होती है। और हैं सब मनुष्य ही मनुष्य है। वही हाथ पांव वाले हैं कि नहीं? वही सर, वही नाक आंख कान सबको हैं, वही मनुष्य हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन शिकल सबकी अलग अलग। हाँ, तो ऐसे तो नहीं होगा ना बच्ची कि कोई भी झाड़ होगा उसमें आम ही आम होगा। वैरायटी झाड़ होंगे तो वैरायटी फल आएगा ना, अलग अलग प्रकार का। जिस जैसा बीज वैसा फल आएगा, झाड़ वैसा झाड़ बनेगा। तो कोई काला होगा, तो कोई पीला होगा, तो कोई कीवा होगा, ऐसे होगा ना। हाँ, कोई चिट्ठा होगा। देखो है ना सभी वैरायटी। चित्ती वाले कौन होते हैं? चित्ता। किनके शरीर में चित्ते चित्ते ज्यादा होते हैं? देखा कभी? नहीं देखा? हाँ? अरे मुसलमान इस्लामियों के शरीर में, अफ्रीकन के शरीर में चित्ते चित्ते होते हैं, बौद्धियों के शरीर में होते हैं? होते हैं? कहां होते हैं? हिंदुओं के शरीर में होते हैं? अरे जो क्रिश्चियंस हैं पुराने पुराने, और जो भी क्रिश्चियंस वैरायटी हैं, उनके शरीर में वो चित्तियां हैं या नहीं है? नहीं देखने में आती? हाँ, अभी मिक्सचरिटी हो गई है सब धर्मों की, तो वो चित्तियां कम देखने में आती हैं। बाकी जो पुराना पुराना खून है क्रिश्चियंस का, उनकी चमड़ी कैसी होती है? देखिए ध्यान से कि नहीं? हा? अरे वो चमड़ी जो है चित्ती वाली होती है कि नहीं? हाँ, चित्ती वाली। तो देखो ये जो सीधी लोग होते हैं ना, कितने काले होते हैं, अफ्रीकन्स, झुंड वाले,
जो तुम बच्चे भारतवासी कहाँ रात में 2-5 को देखो ना जंगल में, तो परंतु पता नहीं ये कौन सा भूत आया है। काला भूत, तुम उनको देखेंगे तो डर जाएंगे। बाल भी काले काले, चेहरा भी एकदम काला और शरीर भी सारा काले काला। परंतु जहां ढेर के ढेर रहते हैं बिल्कुल ही, तुम देखते हो ना, यहां आते हैं आजकल आते तो बहुत है ना, तो सबके फीचर्स में फर्क है ना। हाँ, फर्क तो है, कितना फर्क है। पहले पहले तो देवताएं हैं, हाँ, और वो देवताएं काले होते हैं या चित्तीदार होते हैं, कैसे होते हैं, हाँ, या बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं? नहीं, वो देवताएं तो गोरे ही गोरे होते हैं। ये पीछे पुनर्जन्म की बातें सुनते हो, तभी कहते हैं कि वो देवताएं, कृष्ण सांवरा हो गया। कैसे हो गया सांवरा? है कालों के संग के रंग में आते आते काला हो गया। अच्छा, और कोई किसको कहते हो गोरा सांवरा है? और कोई धर्म में है उनका जो मुखिया है, क्रिश्चियंस का मुखिया, क्राइस्ट, इस्लामियों का मुखिया, मुस्लिमों का मुखिया मोहम्मद है, तो उनको श्याम सुंदर कहते हो? नहीं कहते हो। सिवाय एक कृष्ण के और कोई को भी कहो, और तो कोई भी धर्म वाले को कोई कहो, तो कोई भी नहीं कह सकते कि वो गोरा भी होता है और काला भी होता है। क्राइस्ट को भी ऐसे नहीं नाम देंगे कि श्याम और सुंदर। बाकी वो लोग तो ये अवतार तो बहुतों को मानते रहते हैं। कौन? ये शास्त्रकार लोग है और उनके फॉलोअर्स बहुतों को मानते रहते हैं भगवान। गणेश भगवान, हनुमान भगवान, व्यास भगवान, ये भगवान को तो वो तो हर एक देखो ठीक कर भीतर को भी भगवान बताए देते है। हाँ, ठीक कर माने मिट्टी का ढेला है, उसको भी भगवान बताए देते। कैसे? अरे शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाते कि नहीं? बनाते हैं। गंगा जी पे जाएंगे तो रेत का शिवलिंग बनाएंगे ना? हाँ, बनाएंगे। और फिर उसको वो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? हाँ, खीर हो जाए, वो भी भगवान। अरे भगवान भी कभी टूटता फूटता है क्या? है? वो अविनाशी है, खलास हो जाता है। या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला स्वरूप है, वो ऑलराउंड पृथ्वी पर है, इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है, पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है या नहीं है? है। तो अभी इन क्राइस्ट वगैरह को क्या हुआ है? अरे ढेर के ढेर हैं आजकल ये अपन को ईश्वर कहलाने वाले। तभी वो ईश्वर कहलाने वाले बहुत हैं। फिर तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये भी आए हैं ईश्वर अपन को मानने वाले। क्या ये कोई नए ईश्वर निकले इस दुनिया में? कौन? इनका ब्रह्मा बाबा, ये ईश्वर इनको मानते हैं। ब्रह्मा को भी कहते हैं ये भगवान है इनका।
नहीं तो है तो नहीं ना। अब ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले को भगवान कहा जाता है क्या? नहीं है ना। है तुम बच्चे मानते तो नहीं हो इनको भगवान? मानते हो? नहीं। ओम शांति।